फ्रेंड्स, पूरी गर्मियों भर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसमें अच्छे फल फूल सब्जियां पाने के लिए हमें पौधे की देखभाल के साथ साथ उसमें सही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यदि आप जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो ये जैविक फर्टिलाइज़र लंबे समय तक पौधे में फूल फल लाएगा, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे के लिए किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा और बढ़ती हुई गर्मी में पौधे की सॉइल को नमी बना के रखेगा, उसको ठंडा रखेगा, जिससे प्लांट तेज़ गर्मी में भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। फर्टिलाइज़र देने के पहले प्लांट्स में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यदि आप ये बातें ध्यान रखते हैं तब आप फिर फर्टिलाइज़र डालें तो उसका बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखने की है, प्लांट में यदि सूखे हुए फूल हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाना होगा। सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनियाँ, ख़राब पत्तियाँ आप यदि हटा देते हैं तो प्लांट में नई ग्रोथ होती रहती है, और जब नई ग्रोथ होगी तो पौधे में फूल भी अच्छे आएंगे। तो ये काम आपको समय समय पर ज़रूर करना है। दूसरा ज़रूरी काम है, तेज़ धूप पड़ रही है और जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं वो धूप में ही रहते हैं, तो हमें उन्हें रेगुलर वाटरिंग करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मिट्टी बहुत देर तक सूखी रहे उसके बाद आप पानी डालें। ऐसा करने से जो प्लांट है वो शॉक में चला जाता है और मुरझाकर सूखने लगता है। इसलिए समय समय पर आप इस तरह से पानी दें कि उसमें मिट्टी में नमी बनी रहे, ओवर वाटरिंग ना हो, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तीसरी ज़रूरी बात है, पौधे की मिट्टी की आपको महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो पाती हैं। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जड़ों द्वारा तेज़ी से अवशोषित कर लिया जाता है और उस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा हमें पौधे पर बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो ये काम भी आपको अपने प्लांट्स में करना है। पौधे में यदि फूलों का साइज़ छोटा है या पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, अचानक से उनकी ग्रोथ रुक गई है, तब फिर आपको उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र भी देना होगा। पौधे हम छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं, उनमें लिमिटेड सॉइल होती है, तो उसमें जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। इसलिए महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप किसी भी जैविक फर्टिलाइज़र को, होममेड फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में यूज़ करें। इससे प्लांट्स लगातार ग्रोथ भी करेंगे और उनमें किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगली बात, यदि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं या फिर कीड़े हैं, तो उन पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। नीम ऑयल का स्प्रे करने से प्लांट में इंसेक्ट ख़त्म होते हैं और नीम खली पाउडर आप मिट्टी में मिला दें, इससे किसी तरह की चींटियाँ भी नहीं आएंगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, ये है प्याज के छिलके जो कि मैंने पानी में भिगा के रखे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ये चावल का पानी। चावल धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी होते हैं। तो चावल धोने के बाद आप ये पानी का इस्तेमाल करें। जितना भी आपके पास पानी है, मैंने तकरीबन आधा लीटर पानी ले लिया है। उसके बाद आपको यूज़ करना है प्याज के छिलके का पानी। पोटेशियम से भरपूर होते हैं ये प्याज के छिलके। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन जैसे तत्व होते हैं। प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनाने में ये फर्टिलाइज़र काम में आता है। तो मैंने एक दिन पहले ये प्याज के छिलके पानी में भिगाकर रख दिए थे। कुछ ज़्यादा मात्रा में मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। आप अपने प्लांट्स के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने चावल के पानी में, आधा लीटर पानी में मैंने तकरीबन 100 ml प्याज के छिलके का पानी मिला लिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाकर हमें हमारे प्लांट की सॉइल में डालना है।
सुबह या शाम के समय आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, तेज़ धूप में नहीं डालना है। महीने में एक बार इसका यूज़ करें। आपके पौधे पूरी गर्मियों हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे। थैंक यू।